हे गाइस, वेलकम बैक टू देव रजनी व्लॉग्स। गाइस, आज हम लोग अयोध्या जा रहे हैं और आज हम लोग लखनऊ से बाय रोड अयोध्या जा रहे हैं। तो एक दिन में आप अयोध्या के कैसे दर्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और कहाँ रुक सकते हैं, खाने के क्या क्या ऑप्शन हैं और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी तो हम लोग लखनऊ से अयोध्या जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं। तो लखनऊ से अयोध्या जाने में 2 से ढाई घंटे हमें लगेंगे। तो हम 12 बजे निकले थे तो 2:30 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे। हम लोग निकलने में थोड़े लेट हो गए घर से। अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको सरयू नदी पर जाना चाहिए, सरयू घाट पर। अगर वहां पर आप स्नान करें तो ठीक है, नहीं तो वहां का जल लेके ऊपर छिड़क लें। उसके बाद यहाँ की यात्रा शुरू करनी चाहिए अयोध्या की। तो हम तो लेट हो गए हैं, इसलिए हम सरयू घाट नहीं जाएंगे, सीधे हम अयोध्या जाएंगे। तो राम मंदिर जाने से पहले हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी के पहले दर्शन करके उसके बाद राम मंदिर जाएंगे। गाइस, हमने वीआईपी दर्शन के लिए पहले से बुकिंग करा ली थी। तो आपको अगर वीआईपी दर्शन चाहिए तो आप पहले से बुकिंग करा लें इसकी। तो नॉर्मल दर्शन में अगर भीड़ होती है तो 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, नहीं तो आधा से 1 घंटा भी लग जाता है। वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आपको कितनी भीड़ मिलती है। वैसे सैटरडे संडे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप उसी हिसाब से आएँ। और वीआईपी दर्शन में 5 से 10 मिनट लगते हैं तो आपको दर्शन हो जाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ अयोध्या की मार्केट है। तो यहाँ से आप कुछ भी छोटा मोटा खरीदारी कर सकते हैं। गाइस, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक अयोध्या धाम जंक्शन और एक अयोध्या कैंट। तो आप कहीं भी आ सकते हैं। और बाय फ्लाइट, बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ पर एक महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम है, तो उस पे आप आ सकते हैं। तो कई सिटी से, कई बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर फ्लाइटें आती हैं डायरेक्ट, तो आप आराम से आ सकते हैं। और बसों से भी आ सकते हैं। बहुत सारे राज्यों से, स्टेट से आपको बसेस डायरेक्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अयोध्या में स्टे के लिए वैसे तो आप कहीं भी होटल और धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन आपको आपके बजट में अगर बजट होटल चाहिए, बजट धर्मशाला चाहिए, तो आप अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आसपास काफ़ी हैं धर्मशाला, तो वहाँ ले सकते हैं। एक ये बिरला धर्मशाला है, इसमें भी आप रूम ले सकते हैं। तो अभी हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हमने प्रसाद खरीदा है, सामने ही प्रसाद की शॉप है। तो ये हनुमानगढ़ी। तो सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। तो हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तो हनुमानगढ़ी में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करके फिर जाएंगे हम लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। राम मंदिर में जो वीआईपी दर्शन होते हैं उनके स्लॉट बनाए गए हैं, तो 2-2 घंटे के स्लॉट हैं। तो हमारा शाम का है 5 से 7, उसमें हम जाएंगे। तो ये हनुमान जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, तो उनके आप दर्शन करते चलिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा मंदिर है सामने जो आपको दिख रहा है। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बस 200-300 मीटर की दूरी पर ही है। तो आप आराम से पैदल जा सकते हैं। सारी चीज़ें वहीं आसपास ही हैं। ये भी बहुत पुराना
महल है और ये आप छोटे-छोटे महल देख सकते हैं। अभी ये बंद पड़े हुए हैं सब ये। तो रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर, पुराने महल देखने को मिलेंगे, तो आप वो देखते हुए चलिए। और अगर आपको कुछ खरीदना है, राम जी की मूर्ति या हनुमान जी की जो भी पूजा का सामान, वो भी आप ले सकते हैं। सामने ये रंग महल है, अभी ये बंद कर रखा है। तो अभी हम लोग राम मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर फ्री लॉकर की सुविधा है। मोबाइल या फिर स्मार्ट वॉच वगैरह अंदर नहीं ले जाने देते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं। कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है राम मंदिर में। हम लोगों ने राम मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। रामलला के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं कनक भवन की तरफ। तो रास्ते में ये बहुत सारे ये सजा सजा के रखते हैं, तो इनके आप दर्शन करते चलिए। झांकियाँ टाइप की हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। अयोध्या में खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको स्ट्रीट फूड बहुत तरह का मिल जाएगा और वेजिटेरियन फूड मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड मिलता है, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने कॉर्न चाट बनवाई जो हम खा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनाई। तो राम मंदिर से अभी हम लोग कनक भवन की तरफ चल रहे हैं। तो राम मंदिर से कनक भवन 400-500 मीटर की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो अभी हम लोग कनक भवन पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि कनक भवन वो महल है जो दशरथ जी की तीसरी पत्नी माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। जब सीता जी विवाह करके अयोध्या आई थी, तो उनको मुंह दिखाई में दिया गया था। ये बहुत ही सुंदर बना है। यहाँ पर लाइटिंग बहुत तरह की होती है, जो रात में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं कनक भवन में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। कनक भवन देखने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं दशरथ महल, जो कनक भवन से 200-300 मीटर की दूरी पर है। तो ये सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो बहुत आराम से आप इन सब चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दशरथ भवन में चल रहे हैं। यहाँ पर अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आगे चलते हैं दशरथ महल की तरफ। यहाँ देखिए बंदर कितने आराम से कुछ खा रहे हैं, चुपचाप, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, अयोध्या और चित्रकूट के बंदर बहुत शांत हैं, जबकि
मथुरा वृंदावन के बंदर बहुत ही चंचल हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा अगर आप मथुरा वृंदावन या चित्रकूट गए होंगे तो अभी हम लोग प्रभु राम और उनके तीनों भाइयों और माता सीता, राजा दशरथ और उनकी तीनों पत्नियों के दर्शन कर रहे हैं। इन सब की मूर्तियां दशरथ भवन में आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो दशरथ भवन में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग घर की तरफ चलेंगे। और अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप सरयू घाट जाके आरती भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आरती बहुत ही अच्छी होती है, तो आप टाइम लेके आएँ तो वहाँ पर आरती ज़रूर अटेंड करें। तो अभी हम लोग घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में हमें एक ये बाल रूप राम मंदिर मिला, तो इसके भी हम दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर बना हुआ था और ये रोड पर ही बना हुआ है, तो आप इसके दर्शन कर लें। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। और एक दिन में आप अयोध्या कैसे घूम सकते हैं ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया। हमारे पास तो एक दिन भी पूरा नहीं था, तो हम लोग 2:30-3 बजे पहुँचे थे दिन में, और शाम को 7:30 बजे हम लोग अयोध्या से निकल लिए थे। तो आप पूरा दिन लेके जाएं। तो अगर आप सुबह पहुंच जाएंगे तो आप पूरे दिन सारी चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।